आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मैं सुबह से ही ऑफिस के एक दोस्त के घर पर आया हूँ। उसका घर दूसरे शहर में है, जहाँ आने के लिए मुझे ट्रेन का सहारा लेना पड़ा। मेरा दोस्त रवि इस घर पर अकेला रहता है, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी होने के कारण उसका सारा परिवार गांव में ही रहता है। खैर, रवि से बात करते करते हमें वक्त का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। फिर जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। वक्त देखकर एक पल को तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे आज किसी भी हाल पर अपने घर लौटना है। जिस पर मैंने रवि से कहा, भाई अब मैं निकलता हूँ, अगर और रुका तो आखिरी ट्रेन भी मिस हो जाएगी। इस पर रवि ने कहा, अरे आज यहीं रुक जा, कल चले जाना। जिसके बाद मैंने रवि को बताया कि कल मुझे कितना ज़रूरी काम है, क्योंकि कल मुझे अपने पिताजी को लेकर एक डॉक्टर के पास जाना है और उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। घर से निकलते वक्त रवि ने मुझे एक छाता दिया और कहा, छाता अपने पास रख, बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है। जिसके बाद मैं घर से निकलकर स्टेशन की तरफ चलता बना। घर से बाहर कदम रखते ही काफ़ी तेज चल रही हवाओं ने मुझे ये बता दिया कि बारिश आने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। रवि के घर से स्टेशन पैदल चलकर जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगने वाला था, मगर मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं पैदल जा सकूं, क्योंकि आखिरी ट्रेन रात के 9 बजे की थी। तो मैं चलते चलते अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाकर किसी सवारी को भी ढूंढने लगा, लेकिन रास्ता पूरी तरह से वीरान था। दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे और कोई भी दिख नहीं रहा था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। खैर, भला तो हो रवि का, जिसने मुझे पहले ही एक छाता दे दिया था, जो अभी मेरी काफ़ी काम आ रहा है। उस छाते की मदद से अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे की ओर से किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैं पीछे मुड़ा तो थोड़ी दूर से चलकर एक ऑटो मेरी ही तरफ आ रहा था। उस ऑटो को देखकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई। उस ऑटो के सामने आते ही मैंने हाथ दिखाकर उस ऑटो वाले को ऑटो रोकने का इशारा किया, तो उसने भी ऑटो को ठीक मेरे पास रोका और मुझसे बोला, क्या बात है भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? तो इस पर मैंने बोला, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? इस पर उस ऑटो वाले ने सीधा ना करते हुए कहा, नहीं नहीं भाई साहब, मैं इतनी रात को इस बारिश में उधर नहीं जाऊँगा। ऑटो वाले की ये बात मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि रवि भी मुझे बार बार रात के वक्त स्टेशन की ओर ना जाने की हिदायत दे रहा था, और अब ये ऑटो वाला भी स्टेशन की ओर जाने से मना कर रहा है। आखिर माजरा क्या है? फिर मैंने उस ऑटो वाले को अपनी सारी परेशानी बताई और ज़्यादा पैसों का लालच भी दिया, तो वो ऑटो वाला चलने को मान गया और मेरे ऑटो में बैठते ही उसने ऑटो भगाना शुरू कर दिया। मगर बारिश अब और काफ़ी तेज हो गई थी। एक तो घना अंधेरा, ऊपर से तेज छमछमाती बारिश, जिस कारण ऑटो वाले को ऑटो चलाने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। और तो और उस ऑटो वाले के ऑटो का वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैंने उस ऑटो वाले को आखिरी ट्रेन का समय बताते हुए ऑटो को और तेज भगाने को कहा, तो उस ऑटो वाले ने ऑटो की रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ देर काफ़ी रफ्तार के साथ ऑटो चलने के बाद पता नहीं उस ऑटो वाले को क्या हुआ, जो उसने एकदम से ऑटो रोक दिया। ऑटो को इस तरह से रुकता हुआ देख मैंने ऑटो वाले से कहा, क्या बात है भाई साहब, आपने ऑटो क्यों रोक दिया? इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, वो आगे काफ़ी बारिश की वजह से नाला पूरी तरह से भर गया है, ऑटो आगे नहीं जा पाएगी।
ऑटो वाले के इतना बोलने पर मैंने जब ऑटो से झांक कर आगे देखा तो सच में आगे नाला काफ़ी भर चुका था और ऑटो उस नाले को पार नहीं कर सकती थी। खैर, अब किया भी क्या जा सकता था। मैंने उस ऑटो वाले को आधे पैसे दिए और वापस से पैदल स्टेशन की तरफ चलता बना। अब बस 9 बजने में 10 मिनट ही बाकी थे, तो मैं चल कम और दौड़ ज़्यादा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक मोड़ दिखा। उस मोड़ के करीब आकर मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि मुझे किधर जाना है, दाएं या बाएं, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आया था, वो भी आते वक्त ऑटो से आया था, इसलिए मैंने रास्ते पर उतना ध्यान नहीं दिया। और मुझे कहाँ पता था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊँगा। तभी मैंने एक बार रवि को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, मगर जैसे ही मैंने जेब से फ़ोन निकाला तो पता नहीं कैसे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मैंने फ़ोन ऑन करने की भी काफ़ी कोशिश की, मगर मेरा फ़ोन ऑन नहीं हुआ। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी दाईं तरफ रास्ते से मुझे थोड़ी दूरी पर कुछ चमचमाती लाइटें दिखीं। उन लाइटों को देखकर मुझे लगा कि शायद स्टेशन इधर ही होगा और मैं दाईं तरफ वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता और भी ज़्यादा वीरान था, बस कुछ लाइटें ही उस रास्ते पर मुझे नज़र आ रही थीं। मैं चलकर उन लाइटों के करीब गया तो मैंने देखा कि वो लाइटें एक छोटे से ढाबे से आ रही हैं। अब तक 9 बज चुके थे और मेरी ट्रेन भी छूट चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रात इस ढाबे पर ही गुजार लिया जाए और सुबह पहली ट्रेन से ही अपने घर चला जाऊंगा। ये सोचकर मैं उस ढाबे पर गया तो वहाँ कई सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। काफ़ी देर से पैदल चलने के कारण अब मुझे भी भूख लग गई थी, तो मैं भी खाने के टेबल पर जाकर बैठा और आवाज़ देकर वेटर को बुलाया और खाने का ऑर्डर दिया। तो सबसे पहले वेटर ने मुझे एक गिलास पानी लाकर दिया। प्यास तो मुझे काफ़ी तेज लगी थी, तो वेटर के गिलास रखकर जाते ही मैंने गिलास उठाकर पानी पिया। तो मेरे पानी पीते ही उस पानी में से एक अजीब सी गंध आने लगी। मैंने तुरंत ही उस पानी को मुंह से उगल दिया और एक बार जब गिलास के अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस गिलास में पानी नहीं बल्कि खून था। तो मैंने चिल्लाकर वेटर को बुलाया तो वेटर मेरा खाना लेकर मेरी ही तरफ आ रहा था। उसके आते ही मैंने उससे उस खून वाले गिलास के बारे में पूछा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, हाँ ये खून है, और वो भी इंसान का खून। उस वेटर के इतना बोलते ही उस ढाबे पर बैठे सारे लोग डरावनी सी मुस्कुराहट लेकर मेरी तरफ देखने लगे, मगर सारे लोग एक साथ मुस्कुराकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस वेटर ने खाने के ऊपर ढका प्लेट हटा दिया। तो उस प्लेट के हटते ही मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि उस प्लेट के हटते ही उसके अंदर से एक इंसानी कटा हुआ सर निकला। इस दृश्य को देखकर अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी वहाँ मौजूद वेटर समेत सभी लोगों का चेहरा एकदम से बदल गया और उन सभी का चेहरा जला हुआ दिखाई पड़ने लगा। तभी उस वेटर ने भारी सी आवाज़ में उस कटे हुए सर को दिखाते हुए कहा, ये भी तुम्हारी तरह कल यहाँ आ गया था और अब तुम्हारा भी यही हाल होगा। अभी उस वेटर ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ मौजूद सभी भूत मेरी तरफ बढ़ने लगे। ये सब क्या हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता था, मगर मैं इतना ज़रूर जानता था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी मौत पक्की है। इसलिए मैंने बिना देरी किए सर पर दौड़ लगा दी और वहीं रुका जहाँ मुझे कुछ लोगों की भीड़ दिखी।
मैंने जब उन लोगों को पूरी बात बताई तब उन्होंने कहा, दरअसल कुछ साल पहले उस रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, जिससे बहुत से वेटर और बहुत से लोग जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे वो जलकर मारे गए और तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।